नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल चौधरी सुपरवाइजर। आज 11वां मतदाता दिवस था। 11वें मतदाता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 2011 से लगातार प्रतिवर्ष मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आज 11वां मतदाता दिवस था। 11वें मतदाता दिवस पर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया। जो मतदाता अपना ईपिक मतदाता पहचान पत्र अगर खो जाता था तो वापस प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब उस समस्या का निराकरण करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने ई मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए पोर्टल तैयार किया। अब आप भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के ई मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये चरणबद्ध तरीके से आपको मिलेगा। आज जो शुभारंभ किया गया है तो कुछ चुनिंदा लोगों को ये मतदाता पहचान पत्र दिया जाएगा। ये 31 जनवरी तक है। 1 फरवरी से ये सभी मतदाताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें जिनका मतदाता सूची में नाम है वो सभी मतदाता इसमें शामिल होंगे। अब इसकी प्रक्रिया क्या है वो आपको मैं चरणबद्ध तरीके से बताता हूँ, किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ईपिक क्या है ये मैंने आपको बता दिया। नागरिकों के लिए फायदेमंद कैसे हैं। ईपिक मतदाता पहचान पत्र डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त करने का वैकल्पिक और त्वरित विकल्प है। मतदाता पहचान के लिए दस्तावेज के प्रमाण के रूप में समान रूप से मान्य है। ये मतदाता पहचान पत्र आप कहीं पर भी दस्तावेज के रूप में काम ले सकते हो। मतदाता इसे अपनी सुविधा अनुसार प्रिंट कर सकता है। मतदान के दौरान इसे प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी आप वोट देने के लिए जाओगे तो ये ईपिक अपने मोबाइल में दिखा करके भी आप मतदान कर सकते हो। ईपिक के लिए कौन योग्य है। वे सभी मतदाता जिनके पास वैध मतदाता पहचान पत्र है और वर्तमान में मतदाता सूची में नाम है। पहले चरण है वो 25 से 31 जनवरी तक है, जिसमें नए मतदाता जिनका पंजीकरण विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के दौरान हुआ है। और द्वितीय चरण 1 फरवरी 21 से शुरू हो जाएगा, जिसमें सबके लिए उपलब्ध होगा। इसमें अतिरिक्त सुविधा क्या है। QR कोड के साथ क्रम संख्या, भाग संख्या, मतदान की दिनांक आदि आपको मिलेगी। जिन राज्यों में मतदान होने जा रहा है उनके अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई है। ईपिक को आप अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हो, अपने डेस्कटॉप पर सुरक्षित रख सकते हो। मोबाइल में डिजिटल जो लॉकर है उसमें आप सुरक्षित रख सकते हो। इसको मुद्रित करवा बाहर निकलवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, इसको कार्ड के रूप में भी बनवा सकते हो। तो डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है। पहले तो आपको इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को आप देखिए, एक बार देख लेते हैं प्रक्रिया किस तरह से होगी। देखो, आप गूगल में जाओगे और गूगल में जाकर के वहाँ पर लिखोगे NVSP करके आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपकी ये साइट खुलेगी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो यहाँ से आपको पहले रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड में जाओगे तो रजिस्टर में जाने के बाद में आप जैसे ही रजिस्टर करोगे यहाँ मोबाइल नंबर मांगेंगे। आप अपने मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। 10 अंक का जो मोबाइल नंबर है उसको दर्ज करके यहाँ पर ये जो कैप्चा दे रखा है तो ये कैप्चा यहाँ पर आप डालोगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है WXZ0 और V, ये डाल के आप यहाँ करोगे सेंड OTP। तो मेरा ये मोबाइल नंबर है जो रजिस्टर्ड हो रखा है, इसलिए यहाँ बताएगा नहीं। सेंड OTP करते ही आपके OTP आ जाएगी। तो OTP आने के बाद आप है वो
ये आगे का जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ईपिक है तो ईपिक नंबर डालोगे, ईमेल एड्रेस डालोगे, पासवर्ड अपने मन से कम 6 अंक का डालना, अपने मन से कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो। ईपिक पास में नहीं है तो आई डोंट हैव ईपिक नंबर, इस पर क्लिक करोगे जिसमें आपका नाम पूछेगा, आपका ईमेल एड्रेस और आपके पासवर्ड अपने मन से डाल के यहाँ से रजिस्टर्ड कर दोगे तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद में आप वापस इसमें आओगे लॉगिन। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये पूछेगा। लॉगिन में आप अपने जिस मोबाइल नंबर या जिस आपने ईमेल एड्रेस डाला है उसे आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे ये मोबाइल नंबर है, इसे आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद में अपना जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दोगे। तो ये पासवर्ड डालने के बाद में आप यहाँ पर ये कैप्चा है, इस कैप्चा को डालोगे। कैप्चा में जैसे छोटा आई और DY60, तो ये कैप्चा डाल के आप करोगे लॉगिन। तो ये लॉगिन होते ही आपका पोर्टल सामने खुल जाएगा जिसमें डाउनलोड ईपिक लिखा हुआ है, eKYC लिखा है। तो पहले eKYC कर सकते हैं, जिसमें eKYC में आपके मोबाइल नंबर उसमें जुड़ जाएंगे। eKYC में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए 1 फरवरी के बाद उसमें आपको अपना फेस है वो उस पर स्कैन करना पड़ेगा। फेस मिलान से ही आपका वहाँ पर eKYC होगी। जब तक फेस का मिलान नहीं होगा eKYC नहीं होगी। तो फेस मिलान के लिए आप अपने मोबाइल में स्कैनर है तो उसे कर सकते हो, और मोबाइल में स्कैनर नहीं है तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जा करके अपना फेस स्कैन करके eKYC करवा सकते हैं। eKYC कंप्लीट होने के बाद आप डाउनलोड ईपिक ये कर पाओगे। जब तक फेस से eKYC कंप्लीट नहीं होती तब तक ये नहीं हो पाएगा। अभी जो पहले जिनका नाम लिस्ट में है और जिनका मोबाइल नंबर पहले से जुड़ा हुआ है उनका तो eKYC हो रखी है, उनका तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब 1 फरवरी के बाद सभी मतदाताओं के लिए खुलेगा उस समय फेस eKYC होना जरूरी। अगर फेस वहाँ मिलान नहीं हो रहा है, बहुत पुराना कोई फोटो है, काला आ गया, नहीं हो रहा है, तो आप अपने SDM कार्यालय में जा करके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आपकी eKYC हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ये काम करवा सकते हो। अब आप वापस देखते हैं अपन कि ये क्या इसमें और क्या सुविधा मिलेगी। तो इसमें तो eKYC करवाने के बाद आप वहाँ से अपना वो ईपिक है वो डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले रजिस्टर लॉगिन वोटर पोर्टल पर, उसके बाद एंटर ईपिक नंबर फ्रॉम रेफरेंस नंबर, या तो ईपिक नंबर या रेफरेंस नंबर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो फिर OTP आएगी और OTP के बाद आप अपना ईपिक डाउनलोड कर सकते हो। पर यह सब eKYC के बाद मिलेगा, और जो चुनिंदा मतदाता है जिनका पहले से रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर उनको KYC की आवश्यकता नहीं। अब ये KYC की प्रक्रिया, तो KYC की प्रक्रिया में देखिए, सबसे पहले क्लिक ऑन KYC आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आपका फेस स्कैन होगा और फेस से मिलान होने के बाद अपडेट योर मोबाइल नंबर कंप्लीट KYC, फिर आपका मोबाइल नंबर कंप्लीट KYC वहाँ पर होगी। तो फेस के लिए आपको अपने मोबाइल से भी कर सकते हो या फिर नज़दीकी ई मित्र पर जा करके ये कंप्लीट करवा सकते हो। समस्त नए पंजीकृत मतदाता जिनका मोबाइल नंबर यूनिक है उनको ये डिजिटल मतदान कार्ड ईपिक के अलावा अतिरिक्त दिया जाएगा। मौजूदा मतदाता जिनका मोबाइल नंबर यूनिक है वे खुद को प्रमाणित कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है उन्हें पहले फेशियल रिकग्निशन की प्रक्रिया द्वारा खुद को KYC करवाना होगा तथा अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर स्वयं को प्रमाणित कर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि सबको ये मिल जाए। ये प्रक्रिया आपको मैंने बताई दी है। तो इस तरह से आप है वो अपना मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप
निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई जानकारी, मतलब आपने मतदाता है उससे भाग संख्या, क्रम संख्या, इस तरह की कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो 1950 1950 पर कॉल करके कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपनी भाग संख्या, क्रम संख्या, आपका मतदाता बूथ कौन सा है, वो अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर है वो नोट करिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। 9680999899। एक बार वापस सुन लीजिए, 9680999899। इस नंबर पर आपको एक मैसेज करना होगा। मैसेज क्या करना है? वोटर RJ VOETERJ, एक स्पेस देना है और उसके बाद में अपने ईपिक नंबर, मतदाता पहचान पत्र नंबर उसमें लिखने हैं। उसके बाद में ये मैसेज इस नंबर पर सेंड करना है। तो 24 घंटे में आपके पास वापस मैसेज आ जाएगा कि आपकी भाग संख्या कौन सी है, क्रम संख्या कौन सी है और आपका बूथ संख्या कौन सी है, किस बूथ पर आप अपना मतदान कर सकते हैं। धन्यवाद।